हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट्स में 20 क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अब आप इन क्वेश्चनों को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर पाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एलटी ग्रेड, जीआईसी, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चनों को जरूर देखें, समझे और नोट्स जरूर बनाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अब पहली बात, ये त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो ये त्रिरत्न बौद्ध जैन दोनों से संबंधित है। किससे? बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है त्रिरत्न। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हुए? तो वहां पर हो जाते हैं बुद्ध, क्लियर है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न। और वैसे त्रिरत्न का जिक्र ज्यादातर जो आएगा आपको जैन धर्म को लेकर आएगा। और जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के तीन रत्न हैं। वहीं सम्यक शक्ति यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। क्लियर है? तो जैन धर्म से त्रिरत्न कौन से हो गए? सम्यक आचरण, दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसको आपने याद रखना है। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना की थी। और पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? जैन धर्म में गुरु को तीर्थंकर बोलते हैं, तो तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन से थे? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, इसको भी आपने याद रखना है। वही दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर होते हैं महावीर जैन। महावीर जैन की जो मृत्यु होती है वो कब होती है? 468 बीसी में पावापुरी में। वहीं इनका जन्म होता है 540 बीसी वैशाली में, बिहार में। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर किस शासक के शासन काल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर, कनिष्क के शासन काल में पेशावर बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। वहीं कनिष्क किस डायनेस्टी का था? तो यह कुषाण डायनेस्टी का था। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको यहाँ से, कि कनिष्क ने 78 एडी में क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कनिष्क के राज दरबार में कौन रहता था? राजवैद्य कौन था? तो वो था भाई चरक। और चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता। और अश्वघोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? राइट आंसर, 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? देवगिरी के नाम से जाना जाता था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे किस नाम से परिवर्तित कर दिया? दौलताबाद से। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक को वाइस फूल के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक किस डायनेस्टी का था? तो ये तुगलक वंश का था। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको, कि फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर पहली बार इम्पोज किया था ब्राह्मणों पर। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक से क्या याद रखना है, कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। और वो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है, पुल माना जाता है, ब्रिज माना जाता है? तो राइट आंसर, रामानुज को माना जाता है। और ये वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, वैष्णव धर्म के संत थे। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? राइट आंसर, मारवाड़ राज्य से संबंधित थी शाहजहां की मां। और शाहजहां की मां का नाम क्या था? जगत गोसाई। यह भी इंपॉर्टेंट है। और आपको याद क्या रखना है शाहजहां से, कि शाहजहां का जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 को। और बचपन का नाम खुर्रम था शाहजहां का। शाहजहां ने
कौन सा किला बनवाया? लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, ताजमहल बनवाया, और ये सब किसने बनवाए? शाहजहां ने। ये सभी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? राइट आंसर महानदी नदी पर है हीराकुंड परियोजना। और महानदी पर हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। क्लियर है? उड़ीसा राज्य में है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? राइट आंसर अनुवांशिकी कोड, हेरिडिटरी कोड के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिलता है। और कब मिला? 1968 में। इसको आपने याद रखना है। और साथ ही हेरिडिटरी कोड क्या होता है? तो ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। वहीं एक यूरासिल भी होता है, और यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां से क्या लर्न रखना है कि हु इज द फादर ऑफ हेरिडेटरी? राइट आंसर ग्रेगर मेंडल इज द फादर ऑफ हेरिडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? राइट आंसर भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी, सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है गंगा से कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को नेशनल रिवर के नाम से घोषित कर दिया गया, यानी कि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी राष्ट्रीय नदी बन जाती है इंडिया की। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो गोमुख गंगोत्री उद्गम स्थान है गंगा नदी का, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? राइट आंसर मैंगलोर यानी कि कर्नाटका से निर्यात होता है, इसको आपने लर्न करना है। और लौह अयस्क कौन से हैं? तो वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसे भी आपने याद रखना है। प्रथम लौह अयस्क कारखाना कहाँ लगाया गया? तो वह लगाया जाता है कुल्टी में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में, और इसका नाम क्या था? बंगाल आयरन वर्क्स इसका नाम था। और कब लगाया गया? 1874 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो राइट आंसर मंगल और शुक्र पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं। पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, और शुक्र यहाँ है, और यहाँ चौथा क्या है? मंगल। तो मंगल और शुक्र से घिरा हुआ है कौन? पृथ्वी। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी कि सिस्टर्स ऑफ अर्थ किसको कहते हैं? शुक्र को, यह भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वहीं शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, बट मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट हैं, और कौन से हैं? फोबोस एंड डिमोस। अर्थ का एक सैटेलाइट कौन सा है? मून यानी कि चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? हाईएस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्वेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। अब हाइड्रोजन से आपको क्या याद रखना है? पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने? 3 आइसोटोप्स हैं, यानी कि समस्थानिक है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या समान हो, परंतु परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो पहला क्या है आपका? प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम, और तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम का मास 1 H1 और मास भी 1, वहीं ड्यूटीरियम H12 और ट्राइटियम H13। क्लियर है? मास 3 हो जाता है ट्राइटियम का, ड्यूटीरियम का 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो राइट आंसर 4096 किलोमीटर भारत के साथ बांग्लादेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और ये किन किन राज्यों को टच करता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टच करता है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों को बाउंड्री शेयर करता है, इसको भी आपने याद रखना है। और सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला भारत का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश है। और सबसे छोटा तो वो है अफगानिस्तान,
यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? राइट आंसर थियोफ्रेस्टस को, यहाँ पर 100 आएगा, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति शास्त्र का संस्थापक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वहीं अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस ने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखी? थियोफ्रेस्टस ने। वहीं अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी है? हिस्टोरिया एनिमलम किसने बुक लिखी? अरस्तु ने। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल की उत्पत्ति स्थल क्या है? राइट आंसर भारत। भारत में सबसे पहली बार कटहल का उत्पादन किया गया। और एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने सबसे पहले कॉटन का भी उत्पादन किया था सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्रंटलाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? तो हिंदू समूह का प्रकाशन है फ्रंटलाइन मैगजीन। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। और स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1984 में। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर बाबर ने स्थापना की। और बाबर कहाँ से आया था? तुर्की से आया था। भारत में आने के बाद बाबर ने 4 युद्ध किए और चारों युद्धों में विजयी होता है, जिसमें पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में हुआ, पहला पानीपत का युद्ध। दूसरा 27 में, तीसरा 28 में और चौथा युद्ध 29 में लड़ता है। पहला युद्ध पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध। इसको आपने याद रखना। एक ट्रिक है इसकी, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चप्पल पहनकर घर गया। तो पानी पिया, प से पानीपत, ख से खानवा, च से चंदेरी और घ से घर यानी कि घाघरा का युद्ध हो जाता है। ये सभी पॉइंट्स आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? राइट आंसर बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को हेवन ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्राजील में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षावन। और ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1203, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर क्या है और किसने किया था? यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैंने कल पूछा था, आमिर खुसरो किसका दरबारी कवि था? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट में राइट आंसर कमेंट किया है अलाउद्दीन खिलजी, और इसका आंसर यही है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया और साथ ही वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से भी आमिर खुसरो को जाना जाता है। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। यह भी आपने याद रखना है। और आमिर खुसरो का नाम क्या था? अबुल हसन यमुनुद्दीन। यह भी याद रख लेंगे। सो गाइज, ये थे आज के सभी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन और होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इसके नोट्स तैयार कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देना, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, कोई सा एग्जाम देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।